हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 समाकलन, और जिसकी एक्सरसाइज चल रही है 7.5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको क्या करना है, समाकलन करना है 5x अपॉन x प्लस 1 अपॉन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 4। तो भाई इसका करना है समाकलन, लेकिन समाकलन करने से पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, सॉल्यूशन में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। लिख लेंगे कितना, 5x अपॉन एक्स प्लस 1 है। ये आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 4 दिया है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और इंटू में dx। ठीक, या तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख लो, या x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, जैसा आप चाहें। तो अब इसको हम ब्रेक कर लेंगे। माना 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 को हमने ब्रेक कर लिया। आंशिक भिन्नों में पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2, हमने तोड़ लिया इसे आंशिक भिन्नों में। अब हम क्या करेंगे, इसमें ले लेंगे एलसीएम। तो ये तो आपका ऐसा ही रहेगा, और यहां आपने क्या करा, एलसीएम ले लिया। तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो यहां जब एलसीएम लेंगे तो a इंटू में कितना आ जाएगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2। b यहां कितना आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। फिर प्लस c इंटू में कितना आ जाएगा, x प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 और x माइनस 2। तो ये इसके इंटू में आ जाएगा। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब क्या बचेगा आपके पास, 5x, और यहां बचेगा a x माइनस 2 एक्स प्लस 2 b x प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस c x प्लस 1 एक्स माइनस 2। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ए बी सी इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। तो रख देंगे। रखने पर तो देखिए x बराबर जब -1 रखेंगे समीकरण 1 में, तो x की जगह यहां कितना हो जाएगा, 5 इंटू -1 माइनस का 5। तो देखें एक चीज देखें, अगर मैं यहां -1 रखता हूं तो -1 और +1 जीरो हो जाएगा, और जीरो से इस पूरे की इंटू होगी, ये टर्म पूरी जीरो। ठीक, फिर यहां रखोगे -1 और +1, ये टर्म जीरो हो जाएगी। सिर्फ कहां से आएगा, यहां से। तो a -1 -2 और -1 +2, -5 इज इक्वल टू -1 -2 कितना हो गया, -3, और 2 में से बन गया 1, माइनस का 3a, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। ये क्या है, a की वैल्यू है। a की वैल्यू फाइंड हो गई। अब बढ़ेंगे हम b की वैल्यू की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2, इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 रखने पर, जब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जब x इज इक्वल टू हमें 2 रखना है, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0, यानी ये टर्म 0। अब x इज इक्वल टू 2 रखोगे, 2 माइनस 2, ये टर्म 0। क्या आएगा, यहां से देखें b, तो 2 +
प्लस 1 और 2 प्लस 2, तो ये 10 हो गया b। 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 4 जा 12, 12 को इधर ले आओ। b इज इक्वल टू 10/12, 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 2 6 जा, यानी कि b इज इक्वल टू 5/6। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 5/6 आ गई। अब क्या करेंगे? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 रखने पर, तो जब x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो देखें -2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? -10। अब -2 देखो, -2 प्लस 2 ये टर्म 0, -2 प्लस 2 ये टर्म 0, -2। अब यहां से देखें तो c हो गया -2 प्लस 1 और -2 -2। तो अब देखिए -10 इज इक्वल टू -2 में से 1 जाएगा, माइनस का c हो जाएगा, और सॉरी भाई -2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 इंटू -2 माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस टर्म हो गई -10, और यहां कितना हो गया? 4c। तो c इज इक्वल टू माइनस का 10/4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यानी c इज इक्वल टू माइनस का 5/2। तो c की वैल्यू क्या? माइनस का 5/2 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई? 5/6 आ गई। a की वैल्यू 5/3 आ गई। तीनों वैल्यू a b c की फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे? हमने क्या माना था वो देखें। अब इसको मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए हमने क्या माना था? हमने माना था 5x अपॉन, यानी 5x अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन, तो a की वैल्यू क्या रखी थी? हमने यही तो माना था, यानी a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 2, ये माना था। अब मैं इसको हटा देता हूं। तो देखें इसको हमने हटा दिया। अब हमें जो वैल्यू हमने निकाली है वो रख देंगे। 5x अपॉन एक्स प्लस 1, ये ऐसी रखा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, जो हमारा सवाल था। अब इसको a की वैल्यू हमने क्या लिखी है? 5/3 नोट की है, निकालिए भी। तो 5/3 ब्रैकेट में x प्लस 1 हो गया। b की वैल्यू 5/6, तो यहां 5/6 ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस c की वैल्यू कितनी है? -5/2, तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा 5/2 ब्रैकेट में x प्लस 2। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड में, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx, तो यहां देखें 5/3 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx हो जाएगा। 5/6 1 इंटीग्रेशन x माइनस 2 हो जाएगा dx, माइनस 5/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 dx हो जाएगा। तो अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 5/3 1/x प्लस 1 का कितना हो जाएगा? log x प्लस 1, 5/6 यानी 1/x माइनस 2 का log x माइनस 2 माइनस 5/2 का log x प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या आ जाएगा? इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि 5/3 log x प्लस 1 प्लस 5/6 log x माइनस 2 माइनस 5/2 log x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट c। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 dx दिया हुआ है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, कैसी कंडीशन? कि जब भी आपको ऊपर हर अंश इसका अगर समाकलन में अंश हर से बड़ा हो तो आपको क्या कर देना है? हर से सीधे सीधे भाग कर देना है। अंश बड़ा हो या बराबर हो तो आपको भाग करना है।
क्योंकि समाकलन करने के लिए अंश हमेशा हर से छोटा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो देखें इसमें दिया आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन और अपॉन में दिया है एक्स स्क्वायर, यानी कि अंश आपका हर से बड़ा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भाग करना पड़ेगा। तो मैं आपको भाग करके बता देता हूं कितना आने का है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन से आपको भाग करना है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन को। तो देखिए यहां पर कितना है, घात 3 दे रखी है, यहां घात 2 दे रखी है। तो किससे करेंगे, एक्स से करेंगे। तो करेंगे एक्स से इसकी गुणा कर दो, एक्स क्यूब माइनस का एक्स हो जाएगा, साइन चेंज माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स कितने हो गए 2x और प्लस 1, ये क्या हो गया आपका शेष हो गया, ये आपका भागफल हो गया। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ, हमें यहां पर क्या करना होगा, आपको सवाल दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं कितना, एक्स प्लस शेषफल कितना है 2x प्लस वन, तो 2x प्लस वन बटे में कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी इतना हम लिख सकते हैं। अब इसको एक बार इसके बटे में और एक बार इसके बटे में अलग अलग कर दो। तो x dx को हमने अलग कर दिया, प्लस इसको हमने अलग कर दिया, 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। इसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब देखें, अब x का तो इंटीग्रेशन आपको पता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। अब बात आती है इसके लिए, तो इसके लिए आप इंटीग्रेशन अलग से कर लीजिए। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो देखें हमने क्या करा, ये जो इसको हमने i बराबर मान लिया और इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया हमने। तो हम इसमें इसको i1 और इसको i2 ले लेते हैं। तो पहले हम i1 का मान निकाल लेते हैं, i1 का मान निकालेंगे यानी इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको हल कर लेंगे। तो अब देखो हमने क्या करा, माना लेट एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने t मान लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन टी माना, इसका करेंगे हम क्या, अवकलन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स का dx कांस्टेंट का 0 और t का dt। तो 2x dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूं, भाग को रफ कर देता हूं, ये तो आप समझ गए होंगे। तो देखें भाई, अब हमने क्या करा यहां पर, तो i1 या i1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन, तो इसको आपने t माना यानी कि 1 अपॉन ये t हो गया, और 2x ds की जगह पे क्या रख देंगे आप, dt रख देंगे, क्योंकि क्या आएगा dt। अब i1 यानी 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log t प्लस कांस्टेंट c, हमने c डैश जोड़ दिया इसका। तो भाई अब देखें c डैश इसका इंटीग्रेशन जोड़ दिया कांस्टेंट, और t का मान लगा दो, t का मान कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस कांस्टेंट c डैश, तो ये किसका मान है, i1 का मान है। अब हम i2 को सॉल्व कर लेंगे। तो देखें i2 को क्या है, इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, तो इसमें हमने माना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन लिख लिया, और इसको तोड़ लिया आंशिक भिन्नों में। तो a बटे एक्स प्लस वन प्लस बी बटे एक्स माइनस वन, जब एलसीएम लेंगे तो x प्लस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, यानी a ब्रैकेट में x माइनस वन b एक्स प्लस वन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 इज इक्वल टू a एक्स माइनस वन b एक्स प्लस वन। इसे हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। अब देखें, इफ यदि
x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 रखने पर, जब x बराबर 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, तो यहां क्या आएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1, यानी कि b इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। सेम कंडीशन अगर आप यहां पर क्या रखते हैं, अब x माइनस 1 हो गया, अब इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 रखने पर, तो जब -1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू, भाई -1 प्लस 1 ये टर्म 0 हो गई, तो a -1 तो a इज इक्वल टू माइनस का 1/2 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू माइनस का 1/2 हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी है, 1/2 हो जाएगी। अब देखें इसके आगे मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। क्वेश्चन को भी हटा देते हैं। तो देखें अब हमने क्या करा, अब a और b के मान हमने कहा माने थे, देखो इसको आप क्या करेंगे, समीकरण a डाल दें, तो लिखेंगे समीकरण a के द्वारा, समीकरण a के द्वारा, तो देखें 1/x प्लस 1 और x माइनस 1, तो इसको आपने क्या माना था, a/x प्लस 1 यही माना था, और प्लस b/x माइनस 1, तो a का मान कितना है आपका, माइनस का 1/2 और ब्रैकेट में x प्लस 1, और b का मान 1/2 ब्रैकेट में x माइनस 1, आपको बराबर में दिया है x प्लस 1 x माइनस 1, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, 1/x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस का कितना 1/2 बाहर है, तो ये क्या हो गया 1/x प्लस 1 dx, प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx, जब दोनों का समाकलन करेंगे तो 1/2 ये कितना हो गया log x माइनस 1 माइनस 1/2 ये कितना हो गया log x प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c डबल डैश लिख दिया मैंने, तो ये क्या है, ये तो I2 का मान है, यानी I2 है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में I1 और I2 के मान रखने पर, तो समीकरण 1 तो ये रही हमारी, अब इसको यहां से हटा देते हैं हम, क्योंकि हम I1 और I2 के मान निकाल चुके हैं, तो लिख देंगे, इसको यहां से हटा दिया, तो देखें समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से I1 और I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 तो आपकी ये रही, तो देखें I1 व I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो I इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन आपने करा, x स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, प्लस ये क्या है I1 का मान क्या है लगा दो, यानी कि log x स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस 1, इसका ये क्या है I2 माना आपने, I2 का मान ये रहा 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/2 log x प्लस 1, और c डबल डैश और c डैश के बदले इकट्ठा कांस्टेंट लगा दिया c। अब देखें अब हम क्या करेंगे, इसमें I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, यहां लगा दो x स्क्वायर माइनस 1 है, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो log का नियम लग जाएगा log x प्लस 1 और फिर प्लस log x माइनस 1 और 1/2 log x माइनस 1 ये है, माइनस 1/2 log x प्लस 1 ये है, प्लस कांस्टेंट c, तो भाई हम क्या करेंगे आंसर, फिर अब I इज इक्वल टू कितना आ गया x स्क्वायर अपॉन 2
प्लस लॉग एक्स प्लस वन ये है, माइनस का 1/2 लॉग एक्स प्लस वन ये है, तो कितना बचेगा 1/2 लॉग एक्स प्लस वन, और एक और आधा जुड़ जाएगा यानी कि प्लस के 3/2 लॉग एक्स माइनस वन और प्लस कांस्टेंट सी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।